रामविलास पासवान के सामने मौका था 2005 के फरवरी विधानसभा चुनाव के बाद कि वो सीएम बन सकते थे, लेकिन उन्होंने शर्त रख दिया कि लालू प्रसाद यादव के सामने कि मुस्लिम सीएम बनाइए तो मेरा समर्थन है, नहीं तो हम समर्थन नहीं करेंगे। जो राजद 75 सीट जीती, सबसे बड़ी पार्टी बनी फरवरी के महीने में 2005 में, वही राजद उसी साल हुए चुनाव अक्टूबर में वो 20 से 25 सीट का नुकसान उनको हो जाता है। कारण क्या हुआ? मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बनाना। और उसी विधानसभा चुनाव में, जो अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, उस दरमियान आदेश जी नीतीश कुमार जहां जहां घूम रहे थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो हर मंच से ये ऐलान कर रहे थे मुसलमानों के बीच कि हमको सीएम बना दीजिए, हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे पसमानदा मुसलमानों के सामने। और उन्होंने दिया भी। ऐसा नहीं है कि वादा खिलाफी की है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 2005 के अक्टूबर में सबसे बड़ी पार्टी 88 सीट जीते थे, जेडीयू 145 दोनों मिल के आया था। 88 सीट जीते थे नीतीश कुमार और 2/3 के आसपास बहुमत इन लोग को मिल गया। तो आप सोचिए कि पसमानदा मुसलमानों ने कैसे गेम पलट दिया 2005 में। माई समीकरण के रहते हुए, एमओआई समीकरण के रहते हुए 2010 में कैसे आरजेडी 22 सीटों पर आ जाती। भाई आप कहीं मत जाइए, आप सिर्फ जरा सीमांचल और कोसी का इलाका देखिए। किशनगंज आप पकड़ लीजिए। किशनगंज लोकसभा में 75% मुस्लिम की आबादी है, पूर्णिया में 40% आबादी है, अररिया में 50% मुस्लिम आबादी है। तो ये ऐसे लोकसभा है जहां पर डिसिसिव नहीं, मतलब पूरी तरीके से ये लोकसभा सीट जो है वहां पर मुसलमान ही तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। विधानसभा का भी वही गुणागणित होगा। तो 2010 के विधानसभा चुनाव में अगर सिर्फ सीमांचल और कोसी के मुसलमान आरजेडी को वोट कर दिए होते तो आरजेडी 22 सीट पर नहीं सिमटती, कम से कम 40, 45, 50 सीट ये ला सकती है। मतलब सेकुलर छवि के जो नेता नहीं है उनके साथ हम नहीं है। हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के बीजेपी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी की बीजेपी के साथ नहीं है। इसका मैसेज कोसी बाढ़ का पैसा लौटाकर नीतीश कुमार ने 2008 में दे दिया था। तो उस समय नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर, एक ऐसे हाथ पकड़कर फोटो है, वो फोटो आज भी खूब चलता है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की उस फोटो को लेकर अखबारों में छप गया। फोटो तो खिंचवा लिए और बड़ा असहज इससे हो गए थे नीतीश कुमार। मतलब इतना असहज हो गए थे कि उनको सफाई देना पड़ा। पटना में भी वो फोटो सब जगह लगा दिया गया था। नीतीश कुमार को सफाई देना पड़ा और उसके बाद ही जो वो थाल खींचने वाला कार्यक्रम हुआ पटना में, जो आप कार्यकारिणी का भोज का बात कर रहे हैं, सुशील मोदी से लेकर तमाम बड़े नेता, लौकुश के दम पर नीतीश कुमार इतना लंबा सर्वाइव करते भी नहीं। उन्होंने उस 12% पसमानदा मुसलमान को पकड़ कर रखा। कुछ हद तक महादलितों को जो उन्होंने तोड़ा और उनको जो विशेष पैकेज और विशेष उनके लिए योजना दिया, वो दलित का भी 5-7% वोट पकड़े। तो 30% वोट की राजनीति नीतीश कुमार कर रहे थे, इसका जानकारी बहुत कम लोग को। असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है AIMIM, वो एक ऐसा विकल्प के रूप में उभरा बिहार में कि 5 सीट वहां पर उनको दे दिया गया। और इस बार आप जान लीजिए, और करीब करीब 20 सीटों पर आरजेडी को हरवाने में भी काम किया उन्होंने। और नीतीश कुमार का भी जो हश्र हुआ 2020 के विधानसभा चुनाव में, वो इसीलिए हुआ कि उनका लवकुश टूटा ना टूटा, उनका मुस्लिम वोट टूट गया। पसमानदा उनसे अलग हो गए। जो 75% आबादी बिहार में, 73% वो अलग हो गए। 8 सीट सीमांचल और कोसी में पड़ता है, 8 सीट। उन 8 सीटों पर अगर पसमानदा मुसलमान नीतीश कुमार से छटके, जो कि लालू से छटक चुके हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हश्र हो जाएगा महागठबंधन का। और यही बात का डर है जो नीतीश कुमार अब अवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। देश के चुनाव में जो अल्पसंख्यक वोटर हैं उनका बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। किसी भी राज्य में जाएं, लगभग देखा जाए तो बीजेपी को छोड़कर बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो अल्पसंख्यकों का राजनीति जरूर करती है। बिहार जो है इसमें यहाँ पर भी जो है अल्पसंख्यक राजनीति और उनका वोट लेना सभी दलों के लिए काफ़ी बड़ी प्रायोरिटी होती है। आपको बता दें कि 2005 के बाद से जो अल्पसंख्यक बिहार में वोट हैं, कहा जाए तो मुस्लिम वोट जो हैं, वो काफ़ी उनमें जो है वो भी आजमाए हैं अपने नेताओं को। कहा जाता है कि लालू यादव के साथ माई समीकरण है, लेकिन इसकी वास्तविकता जो है वो अलग है। हमारे साथ हैं उदित, इनसे बात करेंगे कि आखिर माई समीकरण में जो मुस्लिम समीकरण है वो कितना लालू के साथ रहा है, कितना नीतीश के साथ रहा है और उनका बिहार में सरकार बनवाने में कितना बड़ा योगदान रहा है आज तक। इसी पर हम चर्चा करेंगे। उदित, शुरुआत करते हैं कि क्या लालू यादव के साथ कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर जिस तरह यादव इंटैक्ट हैं उसी तरह वो भी हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव के साथ मुसलमान वोटर्स नहीं रहे हैं। अगर नहीं रहते तो फिर
3 बार सत्ता कम से कम नहीं मिलता। लेकिन 2005 के बाद जो मुस्लिम वोटर्स, और देखिए मुस्लिमों की चर्चा जब हम कर रहे हैं तो पहले जरा मुस्लिम को हम बांट देते हैं, क्योंकि इस बार का जो जातीय आधारित सर्वे का रिपोर्ट आया, जातीय गणना का जो रिपोर्ट आया, उसमें जिस तरीके से हिंदू समाज जातियों में विभाजित है, उसी तरीके से मुसलमान समाज भी जातियों में विभाजित हो गया। इस जातीय जनगणना ने इस बात को साबित कर दिया जो इस साल हुआ, कि मुसलमानों में भी अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति है। अगड़ी जाति मतलब शेख, पठान, सैयद, जो उसको आप कह लीजिए। लेकिन जो पिछड़ी जातियां हैं मुसलमानों में, उनको पासमानदा मुसलमान कहते हैं। और पासमानदा मुसलमानों की राजनीति इन दिनों नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। पासमानदा मुसलमानों को लुभाने का कोशिश बिहार में बीजेपी भी कर रही है। कारण क्या है? पासमानदा मुसलमान बिहार में कुल मुस्लिम आबादी के 73% हैं। मतलब बिहार के 3/4 मुसलमान जो है वो पासमानदा हैं। पासमानदा में कौन कौन से हैं? तो ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी। तो आप समझिए इस बात को कि जो पासमानदा मुसलमान बिहार में 73% की आबादी लेकर बैठे हुए हैं, वही डिसिसिव वोटर हैं। मतलब मुसलमानों में जो सवर्ण मुसलमान हैं, उनकी स्थिति वही है जो हिंदुओं में सवर्ण की है। कम है उनकी आबादी, और उनका वोट ना भी मिले तो भी मुसलमान वोट लेने की काबिलियत अगर नेता रखता है पासमानदा मुसलमानों का, तो वो सरकार बना लेगा, उनको वोट मिल जाएगा। अब पासमानदा पर हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पासमानदा ही वो वोटर रहे जिन्होंने कभी लालू यादव की सरकार बनाई और फिर नीतीश कुमार की भी सरकार बनाई। और हम तथ्य से बताएंगे, हम तथ्यपूर्ण बात करेंगे कि कैसे पासमानदा मुसलमानों की राजनीति करके नीतीश कुमार कई बार सत्ता पर काबिज हुए। 2005 का विधानसभा चुनाव जरा याद कीजिए आदेश, कितने बार हुआ था? दो बार हुआ था, फरवरी में और अक्टूबर में हुआ था। फरवरी में राजा तो कितनी सीटें आई थी बिहार में? 75 सीट आया था। जदयू को कितना सीट आया था? 54 सीट। और बीजेपी को कितना सीट आया था? 36 सीट। ये 2005 के फरवरी के विधानसभा चुनाव के आंकड़े हैं। और इन सब के बीच लोजपा जो पार्टी रही, 29 सीट लोजपा जीती थी। मतलब रामविलास पासवान की पार्टी ने 29 सीट जीता, किंग मेकर बन गए थे किंग मेकर। ये तो बहुत प्रचलित कहानी है। और क्या शर्त रखा था रामविलास पासवान ने? उन्होंने यही शर्त रखा कि मुस्लिम मुख्यमंत्री लालू जी बनवा दें, हम अपना समर्थन उनको दे देंगे। रामविलास पासवान के सामने मौका था 2005 के फरवरी विधानसभा चुनाव के बाद कि वो सीएम बन सकते थे, लेकिन उन्होंने शर्त रख दिया कि लालू प्रसाद यादव के सामने कि मुस्लिम सीएम बनाइए तो मेरा समर्थन है, नहीं तो हम समर्थन नहीं करेंगे। और रिजल्ट क्या हुआ? विधानसभा राष्ट्रपति शासन भंग हो गया और यहां पर प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन जो है वो लग गया। अब इसका रिपरकशन आप देखिए अक्टूबर में जो चुनाव हुआ, 2005 के अक्टूबर में करीब 8-9 महीने बाद फिर चुनाव होता है बिहार में, और जो राजद 75 सीट जीती, सबसे बड़ी पार्टी बनी फरवरी के महीने में 2005 में, वही राजद उसी साल हुए चुनाव अक्टूबर में वो 20 से 25 सीट का नुकसान उनको हो जाता है। कारण क्या हुआ? मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बनाना। और उसी विधानसभा चुनाव में, जो अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, उस दरमियान आदेश जी नीतीश कुमार जहां जहां घूम रहे थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो हर मंच से यह ऐलान कर रहे थे मुसलमानों के बीच कि हमको सीएम बना दीजिए, हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे पसमानदा मुसलमानों के सामने। और उन्होंने दिया भी। ऐसा नहीं है कि वादा खिलाफी की है नीतीश कुमार, उन्होंने दिया भी। 18% ईबीसी को और 12% ओबीसी को उन्होंने रिजर्वेशन दिया। और उसी का कारण था कि नीतीश कुमार 2005 के अक्टूबर में सबसे बड़ी पार्टी 88 सीट जीते थे। जेडीयू 145 दोनों मिल के आया था। 88 सीट जीते थे नीतीश कुमार और 2/3 के आसपास बहुमत इन लोगों को मिल गया। तो आप सोचिए कि पसमानदा मुसलमानों ने कैसे गेम पलट दिया 2005 में। और जब इन्होंने 2005 में जब सरकार बनती है बिहार में, उसके बाद इन जब ये आरक्षण दे देते हैं, और जाति का तो इंजीनियरिंग करते ही रहते हैं, दलित महादलित को भी तोड़ा इन्होंने नीतीश कुमार ने। उसका प्रतिफल यह हुआ कि 2010 के विधानसभा चुनाव में लोजपा और राजद का सिपड़ा साफ हो गया बिहार से। मतलब 22 सीट राजद जीता। आप बताइए, तार्किक तौर पर लोग कहते हैं कि माई समीकरण के रहते हुए लालू प्रसाद यादव जो है राघोपुर से राबड़ी देवी हार गई थी। अभी आप बताइए ना कि माई समीकरण के रहते हुए, एमओआई समीकरण के रहते हुए 2010 में कैसे आरजेडी 22 सीटों पर आ जाती? भाई आप कहीं मत जाइए, आप सिर्फ जरा सीमांचल और कोसी का इलाका देखिए। आप देखिए कटिहार, पूर्णिया, आप देखिए मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, अररिया, ये जो 5, 6, 8 लोकसभा सीट कुल पकड़ लीजिए, इसमें करीब करीब 40 से 50 विधानसभा सीटों के बीच इनका गणना है। सिर्फ पूर्णिया लोकसभा में 6 विधानसभा सीट है, अररिया में 6 विधानसभा सीट है, सहरसा में 6 विधानसभा सीट है,
कहीं 7 विधानसभा सीट है, तो 8 लोकसभाओं में करीब करीब 40 से 50 विधानसभा सीट भी अगर हम माने, और ये ऐसे सीट है आदेश जी, अब आप एक उदाहरण देते हैं आपको, किशनगंज आप पकड़ लीजिए। किशनगंज लोकसभा में 75% मुस्लिम की आबादी है, पूर्णिया में 40% आबादी है, अररिया में 50% मुस्लिम आबादी है। तो ये ऐसे लोकसभा है जहां पर डिसिसिव नहीं, मतलब पूरी तरीके से ये लोकसभा सीट जो है वहां पर मुसलमान ही तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। विधानसभा का भी वही गुणागणित होगा। तो 2010 के विधानसभा चुनाव में अगर सिर्फ सीमांचल और कोसी के मुसलमान आरजेडी को वोट कर दिए होते तो आरजेडी 22 सीट पर नहीं सिमटती, कम से कम 40, 45, 50 सीट ये ला सकती थी। लेकिन जो पसमानदा मुसलमान हैं उन्होंने पूरी तरीके से रुख कर लिया था नीतीश कुमार का। और अली अनवर, देखिए एक नाम हम भूल रहे हैं, अली अनवर जिन्हें 2 बार राज्यसभा का सांसद भी बनाया नीतीश कुमार। हालांकि ये तो मतलब अलिखित नियम है जदयू में कि तीसरी बार नहीं बनाता है लोग। अच्छा, एक चीज और है, तो फिर बीजेपी के साथ रहे और मुसलमान इन पर इतना विश्वास किए नीतीश कुमार पर, कैसे हो गया आखिर? इस पर ये बहुत अच्छा चर्चा है। देखिए 2008 में बिहार में आया था कोसी में बाढ़, याद है? 2008 में बिहार में कोसी में बहुत भीषण बाढ़ आया था, पूरे देश में इसकी चर्चा हो गई थी। उस समय गुजरात के सीएम हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, और उन्होंने बजाते 5 करोड़ रुपए का आर्थिक मदद भेजा बिहार को। लेकिन नीतीश कुमार वो पैसा वापस कर देते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो अखबारों में अपना ऐड छपवा रहे हैं कि उन्होंने बिहार को मदद भेजवाया है बाढ़ रिलीफ में। हालांकि तथ्य ये नहीं था, नीतीश कुमार को उससे परहेज नहीं था कि क्या ऐड चलवा रहे हैं, क्या अखबार में विज्ञापन छपवा रहे हैं नरेंद्र मोदी। एक सिंबॉलिक मैसेज नीतीश कुमार मुसलमानों को देना चाह रहे थे कि भले ही हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन वैसे दागदार नेता जिन पर किसी बड़े, वो जो गोधरा हुआ था, जो एक बड़ा हिंसा हुआ था मुसलमानों के खिलाफ, मतलब सेकुलर छवि के जो नेता नहीं है उनके साथ हम नहीं है। हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के बीजेपी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी की बीजेपी के साथ नहीं है। इसका मैसेज कोसी बाढ़ का पैसा लौटाकर नीतीश कुमार ने 2008 में दे दिया था। उसके 2 साल के बाद आइए, अभी से 13 साल पहले चलिए 2010 का हम चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लुधियाना में हुई थी। नहीं, रैली एक लुधियाना में था। हम पहले रैली की तरह चर्चा कर लेते हैं। रैली जब हुआ था आदेश जी 2010 के लुधियाना में, तो वहां पर नरेंद्र मोदी उस समय इतने बड़े कद के नेता थे भी नहीं, मतलब नीतीश कुमार के सामने उनका कद थोड़ा छोटा था। तो उस समय नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर, एक ऐसे हाथ पकड़कर फोटो है, वो फोटो आज भी खूब चलता है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की उस फोटो को लेकर अखबारों में छप गया, फोटो तो खिंचवा लिए, और बड़ा असहज इससे हो गए थे नीतीश कुमार। मतलब इतना असहज हो गए थे कि उनको सफाई देना पड़ा। पटना में भी वो फोटो सब जगह लगा दिया गया था। नीतीश कुमार को सफाई देना पड़ा, और उसके बाद ही जो वो थाल खींचने वाला कार्यक्रम हुआ पटना में, जो आप कार्यकारिणी का भोज का बात कर रहे हैं, सुशील मोदी से लेकर तमाम बड़े नेता मौजूद थे, अडवाणी, सुषमा स्वराज, सब लोग वहां मौजूद थे। और बाद में जब वो थाली, और सही बात है नीतीश कुमार थाली खींचा था, और बाद में नीतीश कुमार क्या प्रचारित कर देते हैं कि हम तो खाना का थाल लगाकर बैठे हुए थे, वही लोग नहीं पहुंचे, जो कि तथ्यात्मक तौर पर यह बात गलत थी। उस समय नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री नहीं बन गए थे, इतना बड़ा कद उनका नहीं था कि वो नीतीश कुमार के इन्विटेशन पे नहीं आते। वो आए भी थे भोजन ही करने, लेकिन उनका थाल खींचा गया। फिर से एक बार नीतीश कुमार ने मैसेज दिया मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को, कि भाई हम आपके हिमायती हैं। हम वैसे दागदार नेताओं को जिनका सेकुलर छवि नहीं है, जिनका मतलब एक हिंदुत्व का छवि है, उनको प्रश्रय नहीं देते। यही हुआ कि 206 सीट भी एनडीए को आया 2010 के चुनाव में, आया 2010 के चुनाव में। इसके बाद जरा आप चले आइए 2013 में, अब हम आते हैं 2013 में क्या हुआ। गोवा में मीटिंग चल रहा था, और वहीं पर राजनाथ सिंह जो है वो ऐलान कर देते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बनेंगे, प्रचार समिति के अध्यक्ष बनेंगे। अपने मतलब उस समय जो चैनल में चलने लगा कि अब यही पीएम फेस बनेंगे, लगभग वो बात फाइनल हो गया था। वो तो पार्टी का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन सब जगह मीडिया ब्रीफिंग में ये बात आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, नीतीश कुमार तुरंत दुबक गए पीछे, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जो कहा जाता है ना आदेश जी, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि लवकुश समीकरण को साथ के लिए राजनीति की है, ये तथ्यात्मक तौर से गलत है। बिहार में अगर 17% मुसलमानों की आबादी है, तो उसमें 12.5 से 13% जो है वो पसमानदा मुसलमान है। तो लवकुश को जोड़कर आप 10 कर लीजिए, और उधर 12% मुस्लिम को पकड़ लीजिए, 22% आबादी का राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार, जान लीजिए। इसी तरह इनका राजनीति अब सिर्फ लवकुश के दम पर नीतीश कुमार इतना लंबा सर्वाइव करते भी नहीं। उन्होंने उस 12% पसमानदा मुसलमान को पकड़ कर रखा, कुछ हद तक महादलितों को जो उन्होंने तोड़ा, और उनको जो विशेष पैकेज और विशेष उनके लिए योजना दिया, वो दलित का भी 5-7% वोट पकड़े। तो 30% वोट की राजनीति नीतीश कुमार कर रहे थे,
इसका जानकारी बहुत कम लोग को था। सबको लग रहा था सिर्फ कोयरी कुर्मी, लेकिन नहीं, उसमें मुस्लिम भी थे, पसमानदा मुस्लिम थे और दलित भी कुछ जुड़े हुए थे। अब 2013 पे हम वापस आते हैं। 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर यह क्लियर मैसेज दे दिया कि हम शुरू से सेकुलर थे, मेरी छवि एक धर्मनिरपेक्ष राजनेता की रही है और रहेगी। अकेले चुनाव लड़े, हश्र भी देख लिए। अब 2015 में हम चले आते, देखिए सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम समझ रहे हैं। 2005, फिर 8, फिर 10, फिर 13, फिर 15 महागठबंधन का चुनाव होता है। टोटालिटी में मुस्लिम वोट पड़ जाता है, 2/3 बहुमत से लालू नीतीश सरकार बना लेते हैं। लेकिन 17 में जो नीतीश कुमार ने धोखा दिया, वो एक तरह से धोखा ही था आरजेडी को। उसके बाद मुसलमानों का मोह इनसे भंग होना शुरू हुआ और उससे भी बड़ा बैड मैसेज गया जब अली अनवर को इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से बाहर कर दिया। आज अगर आपसे हम पूछे आदेश जी कि हमको आप एक मुसलमान नेता का नाम बता दीजिए, आरजेडी छोड़िए, वहां तो खत्म हो ही चुका है, जदयू में एक मुसलमान नेता का नाम बता दीजिए, आपके जहन पे नाम नहीं आएगा। कोई है भी नहीं, एक भी मुसलमान नेता जदयू में मुस्लिम का नहीं बचा हुआ है जेडीयू में। तो 2000 और उसके बाद फिर 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ। मुसलमान जो बिहार के हैं वो लालू से कोफ्त हो चुके थे। बिहार के मुस्लिम 2005 में जब लालू ने मुस्लिम सीएम नहीं बनाया तो उनसे अलग हुए और फिर नीतीश के पलटी मार राजनीति के चलते आज उनका हश्र ये हो गया कि वो एक विकल्प के तलाश में थे। कौन है विकल्प? जो हाँ, अब विकल्प कौन है? आप 2020 का विधानसभा चुनाव तो आप भी घूमे हैं ना भाई, 1.5-2 सीट तो आप घूमे ही है। सीमांचल कोसी का क्या माहौल बना हुआ था? असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है AIMIM, वो एक ऐसा विकल्प के रूप में उभरा बिहार में कि 5 सीट वहां पर उनको दे दिया गया। और इस बार आप जान लीजिए, और करीब करीब 20 सीटों पर आरजेडी को हरवाने में भी काम किया उन्होंने। और नीतीश कुमार का भी जो हश्र हुआ 2020 के विधानसभा चुनाव में, वो इसीलिए हुआ कि उनका लव कुछ टूटा ना टूटा, उनका मुस्लिम वोट टूट गया। पसमानदा उनसे अलग हो गए, जो 75% आबादी बिहार में, 73% वो अलग हो गए। तो अब आप समझिए कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, अब हम लोकसभा पर आते हैं, चर्चा जल्दी खत्म करेंगे। अब जो लोकसभा चुनाव 2024 का हो रहा है आदेश जी, उस लोकसभा में करीब करीब 8 सीट सीमांचल और कोसी में पड़ता है। 8 सीट। उन 8 सीटों पर अगर पसमानदा मुसलमान नीतीश कुमार से छटके, जो कि लालू से छटक चुके हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हश्र हो जाएगा महागठबंधन का। और यही बात का डर है जो नीतीश कुमार अब अवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास पर 400 मुसलमान नेताओं को बुला रहे हैं बिहार के 38 जिला से, उनको समझा रहे हैं, उनको अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये डर है नीतीश कुमार का। और आज पसमानदा उन्हें छटक चुका है पूरी तरीके से, और इसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। तो बता दें आपको कि परिणाम जो है 2024 के लोकसभा में दिखाई देगा। और आपको बताते चले कि बिहार में AIMIM का जो दौरा है, जो उनका प्रभाव है, खासकर सीमांचल कोसी क्षेत्र में काफ़ी बढ़ते जा रहा है। 2020 के चुनाव में भी काफ़ी अच्छा उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था। और यही चिंता यहाँ के क्षेत्रीय दलों को समाई हुई है कि अगर मुस्लिम वोट और खासकर पसमानदा वोट अगर उनके हाथों से निकलता है तो उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। तो देखिए क्या होता है चुनाव में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा चर्चा आपको? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।